नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य इंजीनियरिंग चमत्कारों की जो हमारी सबसे हाईटेक सुविधाओं को आप कह सकते हैं चलाए रखते हैं, और वो हैं उनके वाटर सिस्टम्स। देखिए, ये सिर्फ पाइप और पानी का खेल नहीं है, बल्कि ये प्रिसिजन इंजीनियरिंग की एक ऐसी दुनिया है जहां छोटी सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक बड़ा सा कॉन्सर्ट खत्म हुआ है और हजारों लोग एक साथ टॉयलेट्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अचानक सिस्टम पर इतना ज्यादा लोड पड़ता है कि वो चोक हो जाता है। ये सुनने में एक साधारण सा उदाहरण लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये बिल्कुल वही दिखाता है जो एक मल्टी मिलियन डॉलर की सुविधा में हो सकता है जब पानी की मांग अचानक अपनी हदों को पार कर जाती है। और जानते हैं, ठीक यही होता है, खासकर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसी जगहों पर जहां शुद्ध पानी एक बेहद जरूरी कच्चा माल है। ये टॉयलेट रश वाला सीन एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। अगर सिस्टम इस पीक डिमांड को, इस अचानक बढ़ी हुई मांग को नहीं संभाल पाता, तो इसके जो नतीजे होते हैं वो सच में विनाशकारी हो सकते हैं। तो आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। हम पहले समस्या की बात करेंगे, फिर उसके समाधान को जानेंगे, उसके पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्टेक्स रश की। मतलब ये वो सिचुएशन है जब इन जरूरी सिस्टम्स पर अचानक बहुत ज्यादा मांग आ जाती है। यहां दाव इतने ऊंचे होते हैं कि सिस्टम का फेल होना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई वाटर सिस्टम फेल होता है तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं होती। प्रोडक्शन एकदम से रुक जाता है। लाखों करोड़ों डॉलर के जो प्रोडक्ट बैच हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं, और एफडीए जैसी रेगुलेटरी एजेंसियां मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर देती हैं। और सबसे खराब सिचुएशन में पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही बंद करना पड़ सकता है। तो इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है एक प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, पीक लोड स्टडी। आप कह सकते हैं कि ये इस कहानी का हीरो है जो तबाही होने से पहले ही उसे रोक देता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पीक लोड स्टडी एक वाटर सिस्टम के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है। इसका मकसद ये देखना होता है कि अगर हर नल, हर वाल्व, हर इस्तेमाल की जगह सब कुछ एक साथ खोल दिया जाए तब क्या होगा। मतलब ये सिस्टम को उसकी आखिरी हद तक परखने जैसा है। इस टेस्ट के 2 सबसे बड़े मकसद हैं। पहला, पानी का बहाव, यानी उसकी स्पीड को इतना तेज बनाए रखना कि बैक्टीरिया पाइप की दीवारों पर चिपक ही ना पाएं और किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैला सकें। और दूसरा, पूरे सिस्टम में प्रेशर को बनाए रखना ताकि पानी हर उस जगह तक पहुंचे जहां उसकी जरूरत है, चाहे मांग कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। यहीं पर असली इंजीनियरिंग काम आती है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इंजीनियर्स कैसे मैथ्स और फिजिक्स का इस्तेमाल करके इतने मजबूत सिस्टम डिजाइन करते हैं जो सबसे खराब सिचुएशन का भी सामना कर सकें। इंजीनियर्स एक बहुत ही स्मार्ट सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जिसे डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। वो ये मानकर नहीं चलते कि 100% नल एक साथ खुले होंगे, बल्कि वे ये कैलकुलेट करते हैं कि असलियत में एक ही समय में कितने नल एक्टिव हो सकते हैं। इससे सिस्टम मजबूत भी बनता है और जरूरत से ज्यादा महंगा भी नहीं होता। और ये नंबर ये बहुत जरूरी है, 3 से 6 फीट प्रति सेकंड। पानी की ये रफ्तार एक टर्बुलेंट फ्लो यानी अशांत प्रवाह बनाती है जो पाइप्स को अंदर से साफ रखने का काम करती है। ये बैक्टीरिया को पाइप की दीवारों पर एक चिपचिपी परत बनाने से रोकती है, जिसे बायोफिल्म कहते हैं। सीधी सी बात है, रुका हुआ पानी दुश्मन है और बहता हुआ पानी सुरक्षा। तो सिस्टम इस बहाव को कंट्रोल कैसे करता है? देखिए, इसके लिए 2 मेन खिलाड़ी हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी वीएफडीज कार के एक्सेलरेटर की तरह हैं। जैसे ही प्रेशर कम होता है ये पंप को तेज कर देते हैं। और दूसरे हैं बैक प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि पानी पूरे सिस्टम में बराबर बटे, न कि सिर्फ सबसे आसान रास्ते से निकल जाए। और इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए एक डिजिटल ब्रेन होता है जिसे पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। ये सिस्टम का दिमाग है जो हर पल रियल टाइम में पानी के बहाव से लेकर उसकी शुद्धता तक हर चीज को ट्रैक करता है ताकि सब कुछ एकदम सही से काम करता रहे। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। मतलब इन सब तकनीकी बातों का असल दुनिया में क्या असर होता है और इनका असली फायदा क्या है। खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पानी सिर्फ पानी नहीं होता, वो एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। मरीज की सुरक्षा और दवाई की असरदारिता दोनों ही सीधे सीधे पानी की क्वालिटी पर निर्भर करती हैं।
इसलिए ये पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में एक पीक लोड स्टडी करने का फायदा क्या हुआ? इसे एक तरह की बीमा पॉलिसी समझिए। यह सिस्टम को गंदगी और बैक्टीरिया से बचाता है, ये पक्का करता है कि सिस्टम हमेशा एक जैसा और बिना रुके काम करे, और ये रेगुलेटर्स को साबित करता है कि सिस्टम पूरी तरह से सेफ और भरोसेमंद है। और ये बात इस पूरे मामले को एकदम साफ कर देती है। आखिर में किसी भी फार्मास्यूटिकल प्लांट का दिल उसका वाटर सिस्टम ही होता है। अगर वो दिल प्रेशर में काम करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा ऑपरेशन ही ठप हो जाता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दांव इतने ऊंचे हो तो क्या कोई भी कंपनी प्रोएक्टिव इंजीनियरिंग और इतने कड़े टेस्ट को नज़रअंदाज करने का जोखिम उठा सकती है? एक सिस्टम के फेल होने की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और उनके विश्वास में भी मापी जाती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।